चलिए, तो आर एस अग्रवाल थर्ड राइटर का सॉल्यूशन चल रहा है और अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 111 से। यानी सिंपल सी बात है, हमने 110 प्रश्नों को बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व कर लिया है और बिल्कुल एक खुद का हमने अपना कॉन्सेप्ट दिया है एक बेहतरीन तरीके से, और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा सीख पा रहे हैं। और इसी तरह से हमें लगभग 150 प्रश्नों को सॉल्व करना है और उम्मीद है कि आज का क्लास बहुत ही स्पेशल होगा। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 से। सवाल कह रहा है माय डियर स्टूडेंट की ए की आय का 5%, बी की आय के 15% तथा बी की आय का 10% और सी की आय के 20% के बराबर हो। सी की आय गिवन है 2000, देन आपको एबीसी की कुल आय ज्ञात करनी है। चलो कोई बात नहीं, देखो भाई ए का 5% यानी ए गुने 5% बराबर बी की आय का 15% यानी बी गुने 15%। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत काट दीजिए, 5 तिया 15, बी को इधर पकड़ के लाइए तो ए बटे बी, और उधर कुछ नहीं तो नीचे ऊपर 3 नीचे 1, और 3/1 को लिख सकते हैं आप लोग 3:1। आई बात समझ में? फिर कह रहा है कि बी की आय का 10%, यानी का मतलब गुना होता है, बी का 10% बराबर सी की आय का 20% यानी सी गुने 20। प्रतिशत से प्रतिशत और 0 से 0 काट दीजिए तो b बटे सी बराबर 2/1, और हम कहेंगे 2:1। आई बात समझ में? तो आपको यहां से ए बी मिल गया, बी सी मिल गया, आप यहां से ए बी सी निकाल सकते हैं। आपको पता है कि ए बी की वैल्यू 3:1 और आपको पता है कि बी सी की वैल्यू 2:1। आपने रेशियो पढ़ा होगा, इसके अकॉर्डिंग बताया गया था कि बाबू ए निकालना है तो इन दोनों को गुना करना, बी निकालना है तो इन दोनों को गुना करना, और सी निकालना है तो इन दोनों को गुना कर देना। तिरछा तिरछा, सॉरी माफी चाहेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ए निकालना है तो इन दोनों को गुना करना, सी निकालना है तब इन दोनों को गुना करना, अब बी निकालना है तो कॉमन से कॉमन गुना करेंगे, बी निकलेगा। देन आपका 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, यानी यहां से ए बी और सी। यहां तक समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा ठीक से लिख दूं? हाँ, मैं यहां से लिख देता हूं आपको ए बी सी, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, एबीसी निकल गया। देखो आपको गिवन है, आपको गिवन है कि किसकी आय, सी की आय 2000 है, तो ये एक की वैल्यू 2000 है, सी का वैल्यू आपको गिवन है 2000, और सी की वैल्यू रेशियो में एक की वैल्यू 2, तो 2 की वैल्यू 4000, तो 6 की वैल्यू 12,000। सिंपल सी बात है, एक वस्तु का दाम 2000 है, तो यहाँ 2 वस्तु है तो 4000 होगा, 6 वस्तु है तो 12, 12 4 16 2 18, यानी टोटल एबीसी का जो अमाउंट होगा वो 18,000 होगा। आपके डी नंबर ऑप्शन में आपका उत्तर है। आई बात समझ में? तो ये आई थिंक हमारा 7वां क्लास चल रहा है परसेंटेज का। आर एस अग्रवाल 7वां या 8वां, मेरे हिसाब से 7वां होगा, मैंने देखा नहीं ध्यान से। ठीक है भाई, हम तो अपने धुन में लगे रहते हैं पढ़ाने में। और हाँ, जो मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं, जो किताबी भाषा है, दोनों को आप उठाकर देखिएगा, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होगा। मतलब हमारा कॉन्सेप्ट आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, और उम्मीद है कि इसके बाद एक और क्लास जिसमें हम परसेंटेज को पूरा खत्म कर देंगे। सवाल एक और है, 400 मूल्य की एक वस्तु है, उस पर बिक्री कर, बिक्री कर को बोलते हैं टैक्स, जीएसटी वगैरह हम लोग देते हैं ना अभी आजकल, तो वही हो गया। टैक्स जो है वो 7% है तथा 6400 के मूल्य की एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बिक्री कर 9% है। दोनों वस्तु के मूल्य पर कितना प्रतिशत बिक्री कर? वो पहले देख लीजिए कि भाई बिक्री कर हम दे कितना रहे हैं। पहली वस्तु की अगर बात करें तो सर जी पहली वस्तु है 400 का, और 400 का कितना परसेंट आप बिक्री कर दे रहे हैं? 7%। प्रतिशत हटाएंगे, सीधे लिख दे 400 का 7/100, 00 से 00, यानी पहली वस्तु पर हम 28 रुपया का टैक्स दे रहे हैं। अगर दूसरी वस्तु की बात करें, सिर्फ यहां से क्या निकाल रहे हैं हम लोग? टैक्स, कि हम कितना कर दे रहे हैं भाई। ठीक है, क्या दे रहे हैं? टैक्स दे रहे हैं, कितना कर दे रहे हैं। तो दूसरी वस्तु की अगर बात करें, ठीक है, तो देखो प्राइस कितनी है? प्राइस है 6400 दूसरी वस्तु का, और इसमें कितना टैक्स दे रहे हैं? 9%, यानी 9/100। सीधे सीधे बात करें तो 9 चक 36 के 6, 9 चक 36 के 6, हाथ में रहा 3, और 9 छक 54 3 57, 576 रुपया। सही बात कहेंगे सर, टोटल कितना हम दे रहे हैं, कुल कितना दे रहे हैं बिक्री, कुल टैक्स हम कितना दे रहे हैं? बिक्री कर यानी टैक्स होता है, ये सही है ना? तो कहेंगे 8 6 14, 8 6 14, और हाथ में रहा 1, 7 2 9 1 10, 5 और 1 6, सर जी 604 रुपया। कुल धनराशि कितनी थी? कुल धनराशि कहेंगे पहला वस्तु 400 का था और दूसरा वस्तु 6400 का था, यानी 6800 रुपये में आप
604 रुपया टैक्स दे रहे हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि सवाल क्या कह रहा है कि दोनों वस्तुओं के मूल्य पर कितना प्रतिशत बिक्री कर देना पड़ा। तो हम कहेंगे सर 604 रुपया हम बिक्री कर दे रहे हैं, टोटल एक वस्तु 400 का था, एक वस्तु 6400 का था, यानी टोटल खर्चा मतलब टोटल वस्तु का दाम 6800 रुपया है। और आप पूछ रहे हैं प्रतिशत में इसकी वैल्यू निकालो, तो कोई भी चीज प्रतिशत में निकालने के लिए 100% से गुना करेंगे हम लोग। 00 से 00 और कैसे कटेगा 4 से, हाँ 17 चक 68, 15 चक 60, 15 एक बार में, ठीक है, यानी 151/17 करें 8.16 नहीं 8 ऑप्शन में होगा कुछ 15 में भी 17 8 36 से 36 5 41, हाँ 8.15/17%। ये एक सरल तरीका है इस तरह के प्रश्नों को डील करने का। आप एक बार देख लीजिए कि आपको लेवल कैसा लगा, कॉन्सेप्ट कैसा लगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो बिल्कुल आप इनका ऐसे ही करेंगे सॉल्यूशन, और उम्मीद है कि हम आपको 100% सेटिस्फेक्शन दे पा रहे होंगे, संतुष्टि आपको मिल रही होगी, ठीक है। किताब भले देखते होंगे, आर एस अग्रवाल थर्ड राइटर, बहुत ही चर्चित किताब है, नाम भाई चर्चा का तो विषय है आर एस अग्रवाल, महेश मिश्रा, सगीर अहमद, ठीक है। तो बहुत जल्द हम एक शानदार बैच ला रहे हैं, इन किताबों का एक निचोड़ लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पढ़ ही रहे, अच्छे ढंग से सीखते रहिए। चलो, ये समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? कह रहे हैं कुल धनराशि पर कितना टैक्स देना पड़े, तो कुल धनराशि कितना था 6800, हमने कुल टैक्स कितना दिया, एक जगह 28 रुपया दिया, एक जगह 576, जोड़कर देखा तो हमने 604 रुपया। तो कहेंगे सर 604 का टैक्स हुआ 6800 रुपये पे, और प्रतिशत में टैक्स की वैल्यू चाहिए, तो कोई भी चीज प्रतिशत में 100%, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर कि एक थैले में 25 पैसे के 600 सिक्के तथा 50 पैसे के 1200 सिक्के थे। इसमें से 12% 25 पैसे वाले सिक्के तथा 24% 50 पैसे वाले सिक्के हटा दिए जाएं, तो कितना प्रतिशत धन हटाया गया थैली से, ठीक है। एक बार आप लोग ट्राई करिए, फिर बताते हैं। चलिए देखिएगा, सवाल है कि एक थैली में 25 पैसे के 600 सिक्के हैं तथा 50 पैसे के 1200 सिक्के हैं। तो आप पहले ये देख लीजिए कि आपके पास थैली में अमाउंट कितना था। थैली में अगर बात करें 25 पैसा वाला, ठीक है ना, तो 25 पैसा वाला 600 सिक्का है, और 25 पैसा में 1/4 रुपया कहते हैं। 25 पैसा यानी 4 चवन्नी मिलाकर 1 रुपया। 25 पैसा को अगर रुपया में बदला जाए ना, तो ये लिखा जाता है 25/100, यानी 1/4। यानी आप 25 पैसा को अपने मन से 1/4 लिख सकते हैं। तो हमने 1/4 से गुना कर दिया, यानी 150 बार में, यानी सर जी 150 रुपया हमारे पास है। 25 पैसा का 25 पैसा वाला 600 सिक्का होने का मतलब है 150 रुपया। और थैली में 50 पैसे वालों की बात करें, 1200 सिक्का है, अब 50 पैसे यानी 50/100 यानी 1/2 होता है ये, यानी 50 पैसा का आपके पास कितना रुपया है, 600 रुपया है। ये ठीक है। ये 150 रुपया वाला सिक्का कौन बनाया, 25 पैसा वाला सिक्का बनाया 150 रुपया, 50 पैसा वाला सिक्का का कुल अमाउंट 600 रुपया। अब सवाल कह रहा है कि 12% 25 पैसे वाले सिक्के तथा 24% 50 पैसे वाले सिक्कों को हटा दिया जाए। तो देखिए जी, सिक्का हटाइए या रुपया हटाइए, ठीक है, हटाया गया धन क्या, सवाल क्या पर है, कितना प्रतिशत धन थैली से हटाया गया, ठीक है। तो हटाया गया धन की बात करें, ठीक है, तो देखिए 12% जो सिक्का हटा, अरे भाई सिक्का से ही तो रुपया बना है ना, तो 12% रुपया हटा दीजिए, चाहे 12% सिक्का। सिक्का थोड़ा ज्यादा देखने में लग रहा था इसलिए रुपया हटा देते हैं। तो हटाया गया धन 150 रुपया है ना, ये 150 कहां से बना, यही 600 सिक्का बना है ना 150 रुपया। तो यहां से 12% हटाओ, चाहे वहां से 12% हटाओ, बात दोनों एक ही है। तो 150 में 12% हटा देना, यानी 12/100, प्लस 50 पैसा वाला कितना सिक्का था 1200, जो 600 रुपया बनाया, और 600 में कितना परसेंट हटा रहे हो, 24% हटा रहे हो ना, तो 24/200। ये मत सोचना कितना बचा, कितना हटाया, प्रश्न में यही तो पूछ रहा है। 50 दिया 150, 50 दूनी 100, 2 छक 12, 6 बार में, 00 से 00,
ये इधर बच गया 6 18 रुपये हटाया गया, और 24 पचे 120, 24 छक 144, 44 8 52 10, 162 रुपया हटा दिया गया जी। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है कि कितने प्रतिशत धन थैली से हटाया गया। ठीक है, तो देखिए थैली में था कितना रुपया, कहेंगे सर यहाँ 150 रुपया था 25 पैसा ला, यहाँ 600 रुपया था, तो 600 और 150 750 रुपया थैली में था, समझिए इस चीज को। और आप कहेंगे कि सर 162 रुपया हटा, टोटल धन कितना में 750। कैसे 750? अरे भाई थैली में 25 पैसा वाला 600 सिक्का था जो 150 रुपया बनाता है, थैली में 50 पैसा वाला 1200 सिक्का था जो 600 रुपया बनाता है, 600 और 150 750, तो 162 रुपया हटाए 750 में, और इस चीज को प्रतिशत में निकालना है तो 100%, 50 दूनी 100 और 50 150 बार में, ठीक है ना, 15 बार में, सॉरी 50 को काटेंगे तो 15 पचे 75, ठीक है ना, 15 बार में 3 5 तिया 3 पचे 15 5 बार में, और 3 पचे 15 3 चक 12, यानी 54 गुने 2 108/5 करेंगे तो हमको लगता है 21.60% अमाउंट को हटाया गया। उम्मीद है कि जो किताबी भाषा है और जो हमारा लैंग्वेज है, हमारा वाला आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। सब लोग यस या नो में जवाब दीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, क्योंकि देखिए एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, एक्स वैक्स तो बिल्कुल भी नहीं रखते हम कहीं भी, और जो हम देंगे ना वो एक बार अगर नहीं समझ में आया तो हम अनुरोध करेंगे कि आप दूसरी बार देखें, अगर दूसरी बार में भी नहीं आया तो समझिएगा फिर कोई उपाय भी नहीं है आपके लिए। ठीक है, यानी एक से दूसरे में समझना कंपलसरी है, और आप इस वीडियो को जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। ठीक है ना, ये सुविधा हमने आपके लिए उपलब्ध कराया है और बहुत अच्छी सुविधा है, जितनी बार मर्जी हो उतनी बार देखो, कोई रोक टोक करने वाला नहीं रहेगा। चलो भाई एक और सवाल, एक प्रदर्शनी, प्रदर्शनी मतलब देखते हैं कहीं मेला वेला लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं, हाँ डिज्नीलैंड भाई, देखते हैं 5 रुपया 10 रुपया एंट्री चार्ज, अब तो बहुत बढ़ गया 20 रुपया भी लेता है कहीं कहीं, शहर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर ग्रामीण क्षेत्र में हो तो 5-10 से भी काम चल जाएगा, या छोटे छोटे शहर से हो, तो जो बड़े शहरों में है वहाँ 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया भी डिज्नीलैंड का एंट्री फीस लगता है, सिर्फ अंदर घुसने का, बाकी आप अंदर कुछ भी करो उसका अलग चार्ज नहीं। तो एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट यानी एंट्री चार्ज जो है 1 रुपया प्रति व्यक्ति था, इसे 25% कम, याद करो अगर कोई चीज को कम कर देंगे तो आदमी बढ़ जाएगा ना, सिंपल सी बात है। इसे 25% कम कर देने पर कुल प्राप्त शुल्क में 20% की वृद्धि। जैसे देखो सिंपल सी बात है कि जहां 1 रुपया लिया जा रहा था, अगर मान लो कि अगर पहले एंट्री चार्ज 10 रुपया रहे, कुछ दिन के बाद उसको कम करके 5 रुपया कर देंगे तो नहीं एकदम आदमी का भीड़ बढ़ जाएगा कि चलो भाई 5 रुपया लग रहा है, घुस जाते हैं। जहाँ ऑफर वगैरह डिस्काउंट वगैरह चलता है तो नहीं देखते हैं भीड़ एकदम बढ़ जाती है, सेम कंडीशन यहाँ पर है। एक प्रदर्शनी में प्रवेश शुल्क 1 रुपया था। मान लीजिए कि पहले कितने व्यक्ति जाते थे, पहले 100% व्यक्ति जाते थे, व्यक्तियों की संख्या 100% था, तो शुल्क कितना लगता था, शुल्क 1 रुपया लगता था। या फिर ऐसे कहो कि जब एंट्री चार्ज, एंट्री फीस जो थी वो 1 रुपया थी, ठीक है ना, 1 रुपीज था, तो कितने लोग जाते थे या फिर कितनी जनसंख्या है, जनसंख्या कितनी रहती थी डिज्नीलैंड की, जनसंख्या रहती थी 100%। अब कह रहा है कि एंट्री फी 25% कम किया जाए, तो अब एंट्री फीस कितनी होगी सर जी, 1 रुपया में 25% कम करने का मतलब है 75/100, यानी 0.75 रुपये। ऐसे भी सोचो ना, 1 रुपया का 25% होगा 25 पैसा, तो 25 पैसा घटेगा तो 75 पैसा लगेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एंट्री फीस जहां 1 रुपया था अब कितना लगेगा, 75 पैसा। क्यों? क्योंकि 25% कम करेंगे ना, तो ऐसे में देखो प्राप्त शुल्क जो है, अच्छा जनसंख्या नहीं, एंट्री फीस 1 रुपया था ना, तो उसका जो मालिक था उसको आय कितना होता था, 100%। जनसंख्या नहीं दे रहा है ये, मुझे लगा जनसंख्या है, ये तो प्राप्त शुल्क है भाई, मतलब अमाउंट कितना रुपया कमाए 100%। अब एंट्री फीस जहां 1 रुपया लग रहा था वहां 25% कम यानी 75/100 किए, यानी सीधे सीधे कहिए सर जी 75 पैसा जब एंट्री फीस लगा तो मालिक को आय होने लगा ज्यादा, और आय कितना बढ़ गया, प्राप्त शुल्क में 20% की वृद्धि हुई, 120%। सवाल कुछ और ही पूछ रहा है, कह रहे दर्शकों की संख्या में कुल कितने की वृद्धि। अच्छा मान लीजिए कि शुरू में 500 रुपया कमाता था जो डिज्नीलैंड का मालिक था, और एक आदमी पर 5 रुपया लिया जाता था,
तो हम नहीं कहेंगे सर 500/5 यानी 100 आदमी, 100 दर्शक कह लो भाई, 100 दर्शक जाते थे। यस या नो? अब मान लीजिए कि अगला दिन 600 कम आया और दाम घटा दिया, 3 रुपया कर दिया, तो नहीं कहेंगे कि सर अगला दिन लगता है 200 दर्शक गया। यानी यहां से हमें क्या सीख मिला? हमें सीख मिला कि जो आय है, आय में अगर एक व्यक्ति के एंट्री फीस से अगर हम भाग दे दे तो हमें यह पता चल जाएगा कि कितने लोग डिज्नीलैंड में प्रवेश किए थे। सही बात की गलत बात? जी बिल्कुल सही बात। तो यहां देखिएगा कि यहां पहले पहले एंट्री फीस कितना था? 1 रुपया। तो कितना आदमी, कितना इनकम होता था? 100% इनकम होता था। तो आप देख सकते हैं कि यहां कितना दर्शक जाते होंगे। पहले आय में एक व्यक्ति का एंट्री फीस से भाग दे दीजिए, कटेगा, कहेंगे सर 100 लोग जाते थे। कितने दर्शक? 100 दर्शक। लेकिन अब अगर दर्शक की बात करें तो कहेंगे सर अब आय होने लगा 120%। अब पैसा भी कम कर दिया गया, कितना? 75 पैसा लिया जा रहा है। तो 75, देखो पैसा है ना तो रुपया में बदलोगे, क्योंकि यहाँ रुपया में था 1, तो 75/100 करेंगे तो 100 कहाँ चल जाएगा? 75/100 करेंगे तो 100 ऊपर जाएगा ना। तो ये अब हमको पता चलेगा कि अब कितना दर्शक जाने लगा। 25 तिया 75, 25 चक 100, 40 तिया 120, 40 चक 160। देखो जी, जहां पहले 100 दर्शक जाते थे अब 160 दर्शक जाने लगा। काहे? क्योंकि भाई एंट्री चार्ज कम कर दिया गया, और जब एंट्री चार्ज कम किया तो अमाउंट भी बढ़ गया, कमाई भी ज्यादा होने लगा। तो सवाल कह रहा है कि दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 60%। क्यों? क्योंकि जो 100 था वो 160 हो गया। तो हमने आपको बताया था ना कि प्रतिशत में जब वृद्धि हो तो डायरेक्ट भी वृद्धि कर सकते हैं, पहले वृद्धि और फिर प्रतिशत वृद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो 100 वाला 160 हो गया, तो कहेंगे कि सर जी 60% की वृद्धि हुई। ये रामबाण तरीका है हमारा, इससे बेहतर उपाय और आपको कहीं नहीं समझ में आएगा। यहां तक क्लियर है सबका? सब लोग कहिए जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। कॉपी में नोट करिए। सब लोग कहिए सर बिल्कुल 100% समझ में आ रहा है। और अभी 150 क्वेश्चन है पूरे आर.एस. अग्रवाल में। तो लक्ष्य तो हमारा है कि भाई 150 का 150 पढ़ाए, एक भी क्वेश्चन हम आपके लिए नहीं छोड़े, ठीक है? और यही होगा भी, ठीक है? ओके। बाकी मैं ज्यादा देर क्वेश्चन बनाने के बाद रुकता इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना चाहता हूं। और बाकी रही बात रुकने की भाई, तो वो तो आप एज ए रिकॉर्डेड भी कभी भी देख सकते हैं अपने कोर्स के अंदर। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति खपत में 20% कम कर देता है। तो चाय पर होने वाले व्यय को मतलब कहते हैं खर्च में वह कितने प्रतिशत कमी करता है? देखो जी, मान लीजिए कि सर जी चाय की वास्तविक कीमत 100 थी और आपने चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी, यानी 120/100। और जैसे ही बढ़ा 100 वाला 120 हुआ, इसकी खपत जो है वो 20% कम की कर दी गई। तो 20% कम कर देना का मतलब एकदम सुपर मैजिक ट्रिक, 80/100। कहेंगे सर ये पॉसिबल है? अरे भाई क्यों नहीं पॉसिबल है, ड्रीम क्लासेस में आप लोग आए हैं। मान लीजिए कि वास्तविक कीमत जो है वो चाय की 100 थी, आपने इसके मूल्य में 20% की वृद्धि करी, ठीक है भाई, 120/100। तो जो कमी कर दी जाएगी, ठीक है, खपत में जो कमी होगी वो बढ़े हुए मूल्य पे होगी ना। तो बढ़ा हुआ मूल्य तो हो ही गया 120/100, और आपने खपत में 20% की कमी कर दी तो डायरेक्टली वो 80/100 हो गया। तो 100 से 100 कट गया, 00 से 00 कट गया, 12×8 = 96। यहां पर देखिए एकदम शॉर्ट मैजिक ट्रिक। पहले हमने वास्तविक मूल्य को क्या माना था? 100, और अब कह रहा है कि चाय पर होने वाले व्यय में वह कितने प्रतिशत की कमी करे। भाई ठीक है, कह रहा है कि यदि इसकी खपत 20% कम कर देता है तो चाय पर होने वाले व्यय में वह कितना प्रतिशत कमी करता है। ऐसे भी जितना का वृद्धि उतना का कमी, उभयनिष्ठ कमी होगा। 20 का स्क्वायर बटे 100 यानी 400%/100 यानी 4%, यानी 100 वाला 96 हो गया। तो आपको कितना कमी करना पड़ेगा? कितना कमी हो गया? सीधे सीधे कहिए सर जी 4%, क्योंकि आपने बढ़ाया 100 पर तो वो 120 हुआ, लेकिन जब कमी करने की बारी आई तो वो 120 पर कमा था। 120 का
20% जो होता है, ठीक है ना, वो 96 पर आके अटक जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, यानी 80%। हम आगे बढ़े, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा सबको। ये थोड़ा सा लेवल है इस क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, हम हैं तो फिर भाई क्या गम है। ठीक है, चलो सवाल कह रहा है खाद्यान्नों के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाती है तथा दूसरे खर्च में 15% की वृद्धि हो जाती है। एक कर्मचारी के खाद्यान्नों पे खर्च तथा दूसरे मदों में खर्च का अनुपात 2 अनुपात। देखो, खाद्यान्न में जो खर्च है और दूसरे मदों पर जो खर्च है उसका रेशियो है 2:5। यानी सीधे सीधे कहिए कि सर जी कुल खर्च इस व्यक्ति का कितना है, 5-2-7। आई बात समझ में। अब कह रहे पहले इसका वेतन 2590 रुपया था। देखिए जी, अब बताइए कि टोटल ये खर्चा कितना करता है, 2590। 2590 में खाद्यान्न पे कितना खर्च, 2, और अन्य मदों पर 5, तो कुल खर्च 7। तो 7 की वैल्यू 2590, देखो हम इधर शॉर्टकट करते हैं कि भाई 2590 की वैल्यू 7 में, तो 7-21, 4-0-7-7-49, सॉरी 4-9 होगा ना, 7-7-49 और एगो जीरो यहां बैठेगा। कहेंगे सर अगर, देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बुक में बहुत लंबा दिया होगा, मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं है, मैं तो अपना तरीका बताऊंगा आपको। सवाल कह रहे हैं कि खाद्यान्नों के, मतलब जो खाद्यान्न वगैरह होता है ना, खाद्यान्नों के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, चलो वो अलग बात है, तथा दूसरे खर्च में 15% की वृद्धि हो जाती है, वो भी अलग बात है, वो तो अगला टॉपिक है। यदि एक कर्मचारी के खाद्यान्न पर खर्च तथा दूसरे मदों के खर्च का अनुपात 2:5 है और इसका कुल वेतन 2590 रुपये, तो भाई खर्च जो है वो खाद्यान्न पर और अन्य मदों पर 5-2-7 है, और रुपया में इसको कितना वेतन मिल रहा है, 2590। तो आप ये देख लीजिए, या फिर ऐसे होना चाहिए कि इसका कुल खर्च होना चाहिए 2590, लेकिन यहाँ पे बुक में वेतन मेंशन किया, इसको ऐसे लिखना चाहिए था कि इसका कुल खर्च 2590 रुपया है, और रेशियो में खाद्यान्न पर 2 और मद पर 7, तो मद पर 5, तो 5-2-7, तो 1 की वैल्यू 370, तो 2 की वैल्यू, क्योंकि पहले कौन है, खाद्यान्न है, तो खाद्यान्न पर जो खर्च है वो 2 है और मदों पर, अन्य मदों पर खर्च 5 है, तो 1 की वैल्यू 370, तो 2 की वैल्यू 17-दूनी 74, 740, और 5 की वैल्यू, तो 3-5 1500 और 7-5 35, हमको लगता है 1850 होगा। सही बात या गलत बात? बिल्कुल। ये कैसे निकाला हमने, अरे भाई टोटल खर्च 5-2-7, 7 कलम का दाम 2590, 7 कलम का दाम 2590, तो 1 यूनिट का खर्चा 370, तो 2 यूनिट का 370 गुने 2 आएगा 740, 5 यूनिट का खर्चा 370 गुने 5 करेंगे 1850। यानी हमने अलग अलग पार्ट में निकाल लिया कि खाद्यान्न पे कितना खर्च है और मदों पे कितना खर्च है, तो हमें पता चला कि सर खाद्यान्न पर जो खर्च है वो 740 रुपया है, अन्य मदों पे खर्च 1850, दोनों को जोड़िएगा 2590 रुपया ही आएगा। अब देखो ये चीज तो चलो हमने निकाल लिया, कैसे निकाला ये आपको इधर हमने बता दिया। अब कह रहा है कि अब, ठीक है, अब आप लिखिए बढ़ा हुआ खर्च, क्योंकि खर्च बढ़ा ना, कैसे खर्च बढ़ा समझिए इस चीज को। कह रहा है कि यदि एक कर्मचारी के खाद्यान्न, हाँ यहां देखिए कि खाद्यान्नों के मूल्य में 10% की वृद्धि और दूसरे खर्च में 15% की वृद्धि, तो पहले खर्च, ये वेतन के बजाय मुझे लगता है ना कि ऐसे लिखना चाहिए था, खर्च 2590 रुपये, बड़ा अच्छा लगता सुनने में। तो बढ़ा हुआ खर्च की बात करें तो देखिए खाद्यान्न पहले कितना में खरीदा जाता था, 740 में, तो 10% की वृद्धि यानी 110/100 प्लस अन्य मदों पर खर्च 1850, और अन्य मदों के वेतन में कितने की वृद्धि, 15 की वृद्धि यानी 115/100। अब देखो सिंपल सी बात है, 00 से 00 कर लो काट, और यहाँ 23-5 115, 20-5 100, 0 से 0 कैंसिल। आप इसको जब कैलकुलेट करोगे ना, एक सेकेंड रुक जाओ, कितना नंबर क्वेश्चन था, हाँ हाँ, आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 2941 रुपया 50 पैसा। इसको मतलब जोड़ घटाव करके जब लाओगे ना सॉल्व करके, तो 2941 रुपया 50 पैसा। देखिए यहां से पढ़िए बात को कि पहले इसका वेतन 2590 रुपया था, आई मीन खर्च 2590 रुपया था,
तो इसके वेतन में कितने की वृद्धि करनी होगी जिससे वह अपने खपत को पूर्ववत रख सके। अब सोचिए कि पहले 2590 रुपया खर्च करता था, या इसका वेतन 2590 था तो मैनेज हो जाता था, खाद्यान्न में भी मैनेज कर लेता था और मदों में भी मैनेज कर लेता था। अब खाद्यान्न का भी रेट बढ़ गया 10% और मद का भी रेट 15% बढ़ गया, तो अब खर्चा निकल गया 2941 रुपया 50 पैसा। अब पहले 2590 में ही काम हो जाता था, तो आप बताइएगा कि खर्च में कितना कम करना पड़ेगा। यानी अगर कमी की बात करें तो कहेंगे सर 2941 रुपया 50 पैसा अब खर्चा है, पहले 2590 ही लगता था। घटाइएगा तो हमको लगता है कि 0.50 2941 26 351 रुपया मेरे हिसाब से होना चाहिए, ऑप्शन में भी नहीं है कहीं तो। 351 रुपया, हाँ 351 रुपया, कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं है, डी आंसर होगा। 351 रुपया 50 पैसा, मतलब यही बढ़ा हुआ वेतन है ना। तो इसी को तो देखिए पहले खर्चा 2590 था, अब खर्चा 2941 रुपया 50 पैसा है, तो घटाने की इसी की जरूरत है ना। जैसे पहले 100 रुपया खर्चा था, अब 150 रुपया, तो वही 50 रुपया मैनेज करना है ताकि आपका जो खर्च है वो पहले जैसा हो जाए। तो जो बढ़ा हुआ खर्च है उसी को मैनेज करना है। तो वही तो पूछ रहा है कि कितना कमी करना पड़ेगा। कहेंगे सर जो बढ़ गया है उसको कम करेंगे। हाँ भाई, आदमी के अंदर मोटापा बढ़ता है तो मोटापा कम किया जाता है ना, कि शरीर गला दोगे अपना, नहीं। तो जो बढ़ी हुई मात्रा है उसको कम करने की जरूरत है हमें जीवन में। आई बात समझ में? तो आप चाहते हैं पहले जितना खर्च हो, तो ठीक है 2941 को ले आओ 2590 में, 351 रुपया 50 पैसा कम खर्च करो, तो उतनी की कमी करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? कह दीजिए सर गणित एकदम मक्खन। ओके, सवाल एक बहुत ही बेहतरीन है। x y से 6 गुना है तो y x से कितना परसेंट कम है? x y से 6 गुना, तो y का 1 x 6, तो कह रहे हैं y x से कितना परसेंट कम है। पहले आप बताइए कम कितना है। कहेंगे सर y 1 है x 6 है तो कम 5 है। प्रतिशत कमी की अगर बात करें तो प्रतिशत कमी बराबर कमी गुने 100, प्रतिशत कमी बराबर कमी गुने 100। और कमी किस में होता है? बड़े आदमी में, बताया था ना हमने। कह रहे यदि x y से 6 गुना है तो ठीक है, x y से 6 गुना है तो y x से कितना प्रतिशत कम है? तो कम कितना है? 5 कम है। प्रतिशत कमी बराबर कमी गुने 100, और कमी हमेशा किस में? बड़े में, ठीक है। तो 6, तो ये 3 बार में और ये 50 बार में, 50 पचे 250 बटे 3 यानी 83.1/3% कम है, जो आपके सी नंबर ऑप्शन में आपका उत्तर है। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल, एकदम गणित मक्खन ही लग रहा है, नहीं? चलिए तो फिर एक और सवाल, इसको एक बार ट्राई करिए, 10 सेकेंड आप लोग देखिए। 2 जगह हमने काटा है, वहां 4 की बजाय ए होगा। एक बार 10 सेकेंड ट्राई करिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, बनेगा। आई होप कि एक बेहतर सॉल्यूशन दे पाए हम आपको। सवाल कह रहा है एक परीक्षा में स्कूल ए से 70% छात्र उत्तीर्ण हुए और स्कूल बी में
ए से 20% अधिक छात्र परीक्षा में बैठे। मान लीजिए स्कूल ए में विद्यार्थियों की संख्या 100%, तो कह रहा है बी में ए से ज्यादा स्टूडेंट बैठा 20%, तो बी में बैठा होगा 120%। ए में पास विद्यार्थियों की संख्या 70% है। कह रहे स्कूल एक परीक्षा में स्कूल ए से 70% छात्र उत्तीर्ण हुए यानी पास हुआ। स्कूल बी में ए से 20% अधिक छात्र परीक्षा में बैठे, तो ए में 100% बैठा था तो ये 120 हो गया। कह रहे ए से उत्तीर्ण हुए छात्रों से 50% अधिक छात्र, ठीक है, अधिक छात्र, हाँ, ए से हुए उत्तीर्ण छात्र 50% अधिक छात्र स्कूल बी में, सही से नहीं लिखा हुआ, ऐसे लिखना चाहिए था कि स्कूल बी में स्कूल ए से 50% अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए। आप बुक देख लीजिए, स्कूल बी में स्कूल ए से उत्तीर्ण हुए छात्रों से 50% अधिक उत्तीर्ण हुए। हाँ ठीक, तो आप ऐसे कर लीजिए ना कि अगर बी के पास की बात करें, ए में कितना पास हुआ था, ए में 70% हुआ था, और बी में ए से 50% अधिक पास होने का मतलब है कि वो कोई भी चीज 100% होता है, 50% अधिक यानी 150%। 50 दिया 150, 50 दूनी 100, 35 दिया 105 स्टूडेंट या 105%। 105 ऐसे रखिए ना कि मान लीजिए स्कूल ए में कुल विद्यार्थियों की संख्या 100%, हटा दो, ठीक है, झूठ मूठ के कंफ्यूजन होने से क्या जरूरत है। और उसमें से पास कितना हुआ, पास हुआ 70 गो, 70% यानी 70 गो। बी में ए से 20% अधिक बच्चा बैठा हुआ, 120 को बैठा हुआ, उसमें से पास हुआ, कह रहे बी में ए से 50% अधिक स्टूडेंट पास हुआ, तो ए में 70 हुआ, इससे 50% अधिक यानी 150/100 यानी 105% अधिक पास हुआ। तो स्कूल बी में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए? देखिए जी, स्कूल बी की बात करें, ठीक है, स्कूल बी की बात करें तो टोटल स्टूडेंट 120 को बैठा था, जिसमें पास हो गया भाई 105, ठीक है। तो सवाल कह रहे हैं कि स्कूल बी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? कहेंगे सर 105 को पास हुआ, कितने में? 120 में। और आप पूछ रहे हैं पास की प्रतिशत वैल्यू, तो 100% से गुणा, 20 छक 120, 20 पचे 100, 5 गुने 105 गुने 5 यानी 525/6 करेंगे, तो 6 अठी 48, 6 सत्ते 42, 6 पचे 30 है ऑप्शन में 87.50। बिल्कुल, गणित एकदम मक्खन होगा भाई। आप देखते चलिए, आपको लेवल सबसे बेस्ट लेवल आपको दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। और ये तो भाई आर एस अग्रवाल थर्ड राइटर है, 118 प्रश्नों को हमने डील कर दिया। उम्मीद है कि एक और क्लास, उसके बाद हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा आर एस अग्रवाल थर्ड राइटर। सही बात, बिल्कुल, ठीक है। एक अगला चैप्टर मैं एक और क्लास में पूरा आर एस अग्रवाल कंप्लीट होगा। बढ़े हम आगे, ओके। बिल्कुल, यहां देखिए कुछ परसेंटेज में मिक्सचर का क्वेश्चन आ गया, मिश्रण का, थोड़ा बारीकी से पढ़िएगा। और जिन बच्चों का मिश्रण पढ़ा हुआ नहीं है वो बिल्कुल अच्छे से सीखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि उनको थोड़ी सी परेशानी आएगी, ठीक है। नहीं भी सीखेंगे तो कोई बात नहीं, जब मिक्सचर पढ़ लेना फिर यहाँ पर सीखना, तब दिक्कत नहीं होगा। 3 लीटर चीनी के घोल में, जिसमें 40% चीनी है, 3 लीटर चीनी के घोल में जिसमें 40% चीनी है, 1 लीटर पानी डालने पर नए घोल में चीनी की प्रतिशतता। देखिए, घोल की मात्रा है भाई 3 लीटर, ठीक है। और आपको चीनी कितना दिखा? चीनी है 40%, यानी 3 का 40% निकालेंगे तो 40/100, 20 दूनी 40, 20 पचे 100, 3 दूनी 6/5 यानी 1.2 kg कह लीजिए या लीटर कह लीजिए। अब केजी है तो केजी मानिए, क्योंकि चीनी कभी लीटर में हो नहीं सकता है, तो हमने अपने मन से माना केजी। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, तो 3 का 40% हमने निकाला तो 1.2। अब चीनी कभी लीटर हो नहीं सकता, इसलिए हमने केजी माना अपने मन से। 1 लीटर पानी डालने पर घोल में कितना प्रतिशत चीनी? एक बात याद रखिए कि अगर बाल्टी में 1.2 kg चीनी है, 2-4-10 लीटर पानी डाल देने से चीनी के मात्रा में कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन चीनी की प्रतिशत मात्रा कम हो जाती है। जैसे बहुत सारा पानी मिला देंगे तो नहीं कहेंगे कि शरबत फीका हो गया,
बहुत कम पानी मिलाएंगे, चीनी ज्यादा मिला देंगे, नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा मीठा हो गया। यानी क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वालिटी में फर्क पड़ता है। और क्वांटिटी में फर्क पड़े या ना पड़े, अगर क्वालिटी में फर्क पड़ता है तो प्रतिशत वैल्यू घटती और बढ़ती है। एम आई राइट? तो यहां पर देखिएगा, कह रहे कि 1 लीटर पानी डालने पर नए घोल में चीनी की प्रतिशत, देखो कैसे ये चेंज होगा। कहेंगे सर जी 1.2 kg चीनी है आपके घोल में, वो अलग बात है कि पहले 3 लीटर में ही था, मतलब 3 लीटर के घोल में, अब आप इसमें 1 लीटर पानी डाल रहे हैं, तो चीनी की मात्रा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन चीनी की प्रतिशत मात्रा घट जाएगी। क्योंकि 1.2 kg 3 लीटर में ही था, अब 1.2 kg 4 लीटर में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने 1 लीटर पानी डाला है। तो चीनी की प्रतिशत मात्रा, ठीक है, चीनी की प्रतिशत मात्रा की अगर बात करें तो आप कितने से गुना करेंगे? 100% से गुना करेंगे, यानी 1.2/4 इंटू 100%। ठीक है, तो ये आपका 25 बार में कटेगा। 25 गुने 12 होता है 300, यानी 30%। उम्मीद है कि 100% आप सीख पा रहे होंगे। ये बहुत ही बेहतरीन, ये फुल्ली मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण का क्वेश्चन है। लेकिन चलो, अब आपके बुक में दिया हुआ है आर.एस. अग्रवाल में, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि भाई हम इसको बताएं, बच्चों को सिखाएं, ठीक है, ताकि बच्चों का हर एक डाउट क्लियर हो। लेकिन मैं उन बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि जिनका मिक्सचर अच्छे से नहीं पढ़ा है वो पढ़ लीजिए, या फिर जब पढ़ लीजिएगा फिर यहां से क्वेश्चन देखिएगा, आपको 100% एक भी डाउट नहीं रहेगा और सारा क्वेश्चन बनेगा। देखो, पानी डाल देने से या वाष्प के द्वारा पानी उड़ा देने से चीनी के मात्रा में, क्वांटिटी में, मतलब वजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रतिशत वैल्यू घट सकती है और बढ़ सकती है। कह रहे चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। तो आप निकाल लो चीनी की मात्रा, एकदम आसान है। चीनी की मात्रा, कितना लीटर का घोल है जी? 12 लीटर का घोल है, और 12 का कितना परसेंट? 4%, यानी 4/100, यानी 12 चक 48/100। काटने छाटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही रहने दीजिए, 0.48 kg। क्योंकि ये एक सॉलिड है इसलिए हम इसको लीटर में नहीं लिखकर केजी में लिख रहे हैं। ठीक है, अब सवाल है कि घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दें। पहले बोल दिए, चाहे 2-4 लीटर पानी आप डाल दीजिए घोल में, या फिर 2-4 लीटर आप उड़ा दीजिए, चीनी के वजन में कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सॉलिड है, वो उड़ेगा नहीं। उड़ेगा जो गैस रहेगा या जो द्रव रहेगा। ठीक है, द्रव जो है वो गैस के रूप में, जैसे पानी बाष्प बन के वो उड़ जाएगा, लेकिन चीनी कभी नहीं उड़ेगा। देखते हैं कि जब जब चीनी और पानी को जब मान लीजिए कि बहुत सारा चाशनी रखा हुआ है, ठीक है, शादी ब्याह बारात वाला, तो उसको सुखाते हैं कभी कभार, तो अंदर में एक अवशेष बनता है, और उसी को शायद हम एक चीज बोलते हैं, हाँ, क्या बोला जाता है, मिश्री शक्कर जो भी है वो उसके सूखने के बाद ही बनता है। ठीक है, वो गन्ना से जो शक्कर बनाने की प्रक्रिया है वो, बिल्कुल। तो सवाल है कि कहेंगे सर 2 लीटर पानी वाष्प के द्वारा उड़ा दिया जाए तो शेष घोल में चीनी की प्रतिशत। पानी उड़ाइएगा तो प्रतिशत में वैल्यू बढ़ेगा, जहां 4% था वहां से बढ़ेगा। पानी और डालिएगा तो प्रतिशत में वैल्यू कमेगा, लेकिन वजन में कोई असर नहीं। कहेंगे पहले भी 0.48 चीनी था, अभी भी 0.48 चीनी है। पहले कितने लीटर में? 12 लीटर में, लेकिन अभी तो कह रहे हैं कि हम 2 लीटर घोल उड़ा देंगे, तो 12 में से 2 गया 10। और आपको चीनी की प्रतिशत मात्रा चाहिए, तो कोई भी चीज की प्रतिशत मात्रा चाहिए तो 10% से गुना करेंगे, तो 0.48/12 में से 2 गया 10 गुने, देखो ये पॉइंट हटाएंगे, बटा में 100 हो जाएगा, नहीं तो 100 से 100 कट गया, 48/10 यानी 4.8। ठीक है, 4.8। देखो पानी उड़ा तो प्रतिशत वैल्यू बढ़ा ना, अगर पानी डाल देते तो प्रतिशत वैल्यू कम जाता, और जहां 4 था वहां 2.5-3 पे आके अटक जाता। सब लोग बताइए, सबको समझ में आ रहा है, यस या नो? इस तरह के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मिक्सचर एलिगेशन है, ये एक चैप्टर पढ़ने से देखो आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। रेशियो का भी कुछ डाउट क्लियर हो रहा है, परसेंटेज तो आप पढ़ ही रहे हो, साथ ही साथ आपके मिक्सचर के भी डाउट्स, जैसा कि अभी जितने भी क्वेश्चन हम 2-3 आपके लिए लेकर आए ना, चीनी पानी, ये सारा मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। और जब आप मिक्सचर एंड एलिगेशन आप मुझसे पढ़ोगे तो फिर यही सब आपको पढ़ना है। एम आई राइट?
यहां तक सबको क्लियर है? यस या नो में जवाब दे दो सब लोग कि सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। ओके चलो, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से उसी तरह का एक सवाल। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी, चीनी और पानी होना चाहिए, चीनी तथा पानी के घोल में 40%, इसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि नए घोल में चीनी 50% हो? तो देखिए मिश्रण आपके पास कितना है, कहेंगे सर मिश्रण जो है वो 300 ग्राम है, ठीक है, और आपके पास चीनी की मात्रा कितनी है, कहेंगे 300 ग्राम के घोल में 40% चीनी है, यानी 40/100, डबल जीरो से डबल जीरो, यानी 120 ग्राम चीनी है। बात समझ में आया? अब कह रहा है इसमें कितना ग्राम चीनी और मिला दिया जाए ताकि नए घोल में 50% चीनी। अब ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का, तो अब आपको चीनी मिला, अब ऐसे में ऐसा तो नहीं कि पानी डाल रहा है या फिर उड़ा रहा है, यहाँ पूछ रहा है कितना मिला है। तो आप देखिए 300 ग्राम में 120 ग्राम चीनी है, तो पानी कितना, 180 ग्राम कह लो, लीटर कह लो, जो कहना, अभी ग्राम यूज हो रहा है तो ग्राम ही मान लो, ठीक है। तो क्योंकि 180 और 120 300। अब कह रहा है देखो चीनी पहले था तो उसको चीनी को ऊपर रखे, पानी नीचे है तो पानी को नीचे रखिए। कह रहा है कि कितना ग्राम चीनी और मिलाएं, तो 120 ग्राम तो पहले से था ही सर जी, x ग्राम चीनी और मिलाइए ताकि नए घोल में चीनी 50%। देखो जी अगर 50% चीनी हो जाएगा तो नीचे भी तो 50% होगा ना, वो क्या होगा, पानी, क्योंकि एक घोल तभी पॉसिबल है जब उसकी वैल्यू प्रतिशत में 100%। देखो ना आप लोग, कह रहा है 300 ग्राम चीनी के घोल में, चीनी तथा पानी के घोल में 40% चीनी है, कितना ग्राम चीनी और मिलाए कि नए घोल में 50% चीनी। देखो चाहते तो हम डायरेक्ट भी लिखा सकते थे कि देखो बउआ ये 120 है, ये 180 है, तो 60 और मिला देना तो दोनों बराबर, क्योंकि 50% का मतलब होता है 50-50, नहीं। लेकिन हम सोचे चलो क्लियरिटी दे कि 120 चीनी है, 180 पानी है, कितना चीनी और मिलाएंगे, x चीनी और मिलाएंगे, तो चीनी की प्रतिशत मात्रा 50% होने का मतलब, क्योंकि घोल तो 100% होता है, तो आधा चीनी आधा पानी। अच्छा अगर ऊपर चीनी है तो इधर वाला भी चीनी ही होना चाहिए प्रतिशत में, और अगर इधर पानी है तो इधर वाला पानी ही होना चाहिए। अगर चीनी मान लीजिए 60% बोलता तो पानी 40 लिखते नीचे, अगर चीनी 70 बोलता तो पानी 30 बोलते, अगर चीनी 20 बोलता तो पानी 80 बोलते, याद रखिएगा इसे। अगर निकालने की बात करता तो -x करते, लेकिन यहाँ कह रहे कितना पानी चीनी और डाल दे तो +x करेंगे। देखो ये भी एक बार में और ये भी एक बार में कट गया, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो 120 + x बराबर 180, x की वैल्यू चाहिए तो 180 - 120। आपके प्रश्न का उत्तर हुआ कि कितना ग्राम डालेंगे जी, देखिए 60 ग्राम आया डायरेक्ट। तो चाहते तो हम ये भी कर सकते थे, आपके मन में ये नहीं चलना चाहिए कि सर को पता नहीं उतना ट्रिकी आता है कि नहीं, आपको भी पता है कि क्या आता है और क्या नहीं आता है, और किस लेवल तक हम पढ़ा सकते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस लेवल तक पढ़ सकते हो। आई बात समझ में? बढ़े हम आगे, कॉन्सेप्ट क्लियर सारा? चलो फिर अगर ऐसी बात है तो एक और सवाल कह रहे हैं 9 मिलीलीटर सेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है, कितना मिलीलीटर पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 30% अल्कोहल है? देखो जी आपके पास मिश्रण कितना है, कहेंगे सर 9 ml का मिश्रण है, 9 मिलीलीटर। अल्कोहल कितना है, अल्कोहल है 50%, 9 का 50% यानी 50/100, 50 दूनी 100, यानी 4.5 ml जो है वो अल्कोहल है। अब कह रहे हैं इसमें कितना मिलीलीटर पानी मिलाया जाए, तो सिंपल सी बात है भाई, मिश्रण 9 है जिसमें 4.5 अल्कोहल है, तो पानी भी तो 4.5 ही होगा ना। हाँ क्यों, क्योंकि 9 लीटर का 9 ml का मिश्रण है, उसमें कह रहे हैं कि 50% अल्कोहल है, तो 50% वाटर होगा। जब 50% की वैल्यू 4.5 आया तो इधर भी 4.5 आएगा। अब अल्कोहल जो पहले डिस्कस हुआ है तो इसलिए इसको पहले रखिए, अल्कोहल 4.5, पानी बाद में डिस्कस हुआ है तो इसको बाद में रखिए, ठीक है। अब कह रहा है कितना मिलीलीटर पानी और मिलाया जाए, ऊपर वाला अल्कोहल है ना, नीचे वाला पानी है, तो x मिलीलीटर पानी और मिलाएंगे ताकि मिश्रण में अल्कोहल 30%। देखो ये ऊपर वाला ऊपर वाले को डिनोट करेगा, अगर ऊपर में अल्कोहल है
तो इधर भी आप कितना परसेंट लिखिएगा, एल्कोहल 30%, क्योंकि ऊपर एल्कोहल है तो एल्कोहल का तुलना एल्कोहल से, नीचे पानी है तो नीचे पानी। अब जब 30 एल्कोहल है तो ऑटोमेटिकली पानी कितना, 70, क्योंकि दोनों मिलकर 100 होना चाहिए। 0 से 0 कट गया, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 7 चक 28, सॉरी 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 270 और 45, 315 होगा। हाँ, 31.5 बराबर 45 दिया 13.5 प्लस 3x। अब इसको इधर करेंगे तो 3x बराबर 31 में 3 के 28, 18, 6 बार में x बराबर, देखो जी क्या आंसर आया सर जी, 6 ml आपको मिलाना होगा पानी, ताकि एल्कोहल की मात्रा घटकर 30% हो जाए। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर हो रहा है सारा डाउट। तो ऐसे ही क्लियरिटी के साथ हम बनाते रहेंगे और बिल्कुल सीखते रहेंगे। सबको आ रहा है समझ में? गणित एकदम लग रहा है मक्खन? यस या नो में सब लोग जवाब दो, पक्का? बहुत बढ़िया, फिर तो बहुत अच्छा लग रहा है अगर इतना सीख पा रहे हैं आप लोग तो। नहीं, ऐसे इस तरह के निचोड़ हम आपको हमेशा देते रहेंगे, ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो तो एकदम नतमस्तक कर दो उस एग्जाम को, एग्जामिनर भी कहे कि नहीं भाई बच्चा पढ़ के आया है, एक बार भी हिलडोल नहीं रहा है, एकदम सारा ध्यान फोकस एकदम कर रहा है क्वेश्चन पे। ओके चलो, एक कनस्तर में रखे घी में 60% शुद्ध घी तथा 40% वनस्पति घी है। इसमें 10 किलोग्राम शुद्ध घी डाल दे तो पूरे मिश्रण में वनस्पति घी 20% वनस्पति घी हो जाता है। तो घी की आरंभ में मात्रा क्या है? देखो देखो, कनस्तर की बात करें तो सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज अपने आप में 100%, और इस 100 में शुद्ध घी कितना है भाई? 60%, और वनस्पति घी कितना है? वनस्पति 40%। 20 या 60, 20 दूनी 40। हम यहां से हमने एक रेशियो निकाल लिया, और मान लीजिए कि ये जो 100 है इसको हमने प्रतिशत में, मतलब अपने आप में x माना, तो घी की मात्रा 3x और वनस्पति की मात्रा 2x। सबसे इजी ट्रिक बता रहे, इससे आसान पॉसिबल ही नहीं है जीवन में। एक कनस्तर में रखे घी में 60% शुद्ध घी और 40% वनस्पति घी, इसको हमने काटा तो 20 या 60, 20 दूनी 40, यानी 3x शुद्ध घी और 2x वनस्पति घी। अब देखिए 3x को ऊपर रखिए, 2x को नीचे रखिए। अब कह रहा है यदि इसमें 10 किलोग्राम शुद्ध घी डाल दे, तो ये 3x के जगह पे 10 किलोग्राम डालेंगे ना, क्योंकि शुद्ध घी ये है 3x, ठीक है। 10 किलोग्राम शुद्ध घी डाल दे तो पूरे मिश्रण में 20% वनस्पति घी। देखो जी, ये जो 20% है कौन घी है? वनस्पति, वनस्पति नीचे वाला है ना, तो 20% वनस्पति घी होने का मतलब है, हमने पहले बोला कि अगर ये 20 है तो ऊपर वाला कितना होगा? 80% होगा, क्योंकि 20 चक 80 होगा कैसे फिर, ठीक है ना? क्योंकि अगर ये 20 है, ये जब तक 80 नहीं होगा तो दोनों मिलकर, क्योंकि मिश्रण की मात्रा 100% होनी चाहिए, 4 बार में 1 बार में, ठीक है। तिरछा तिरछी कर दे गुना, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 4 दूनी 8x। इसको इधर करिए तो 8x माइनस 3x बराबर 10, देन 5x इज इक्वल टू 10। 2 बार में x की वैल्यू हमें 2 प्राप्त हुआ, x की वैल्यू हमें 2 प्राप्त हुआ। सवाल कह रहा है घी की आरंभ में मात्रा, ठीक है, आरंभ में घी की मात्रा। अच्छा, घी पूछ रहा है या वनस्पति? देखो आरंभ में घी की मात्रा पूछ रहा है, अब ये नहीं कह रहा है कि वनस्पति घी चाहिए कि शुद्ध घी चाहिए। अगर मान लीजिए शुद्ध घी की बात करते तो 3 दूनी 6x, 6 नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। हमको लगता है कि घी की बात कर रहा है, यानी टोटल घी की बात कर रहा है। तो शुद्ध घी था 3x, वनस्पति घी था 2x, 3 2 5x, यानी 5 गुने x की वैल्यू 2 है ना गिवन, तो कितना केजी? अरे भाई 10 केजी हो गया उत्तर। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सभी स्टूडेंट्स का। नहीं तो इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, बिल्कुल आपने देखा भी होगा प्रीवियस ईयर्स कहीं ना कहीं, और हमें नहीं लगता कि नेक्स्ट टाइम कभी पूछेगा, तो ये बिल्कुल छूटेगा कभी भी नहीं। मांझी द माउंटेन मैन बनना है और एकदम नतमस्तक कर देना है प्रश्नों को। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? पक्का लॉक करें, आगे बढ़े हम लोग?
चलो, अगर ऐसी बात है तो अब हम अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रखते हैं। सवाल कह रहे हैं भाई, दूध और पानी के एक मिश्रण में 5% पानी, मिश्रण में 10 लीटर शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाए। अच्छा, इस मिश्रण के 10 लीटर में, अच्छा मतलब मिश्रण की मात्रा आपको गिवन है जी। देखिए इस मिश्रण के 10 लीटर में, मतलब आपको मिश्रण पता है कि मिश्रण की मात्रा कितनी है, मिश्रण की मात्रा, और वो मात्रा है 10 लीटर। ठीक है, 10 लीटर की बात करें और इसमें दो चीज है भाई, कह रहे दूध और पानी के एक मिश्रण में 5% पानी। देखो जी, पानी मात्र 5% है, यानी सिंपल सी बात है कि दूध कितना होगा 95, क्योंकि दोनों मिलकर 100 होना चाहिए। तो आप आइए दूध की वजन की मात्रा देख ले कि दूध का वजन वैल्यू कितना है, क्योंकि जब तक अलग अलग नहीं निकालोगे तब तक काम नहीं चलेगा। तो 5 दूनी 10, 19 पचे 95, 19/2 यानी 9.5 लीटर। और जब 9.5 लीटर दूध है तो आधा लीटर पानी होगा, क्योंकि दोनों मिलकर तो 10 ही लीटर है ना जी। पानी 0.5 लीटर, यानी आधा लीटर कह दो तुम लोग। ठीक है, 9.5 लीटर कर लेना कैलकुलेट, 9.5 लीटर दूध आया यानी आधा लीटर पानी, क्योंकि 9.5 और आधा 10 हो जाएगा। अब कह रहा है कि दूध को ऊपर रखिए जो 9.5 है, पानी को नीचे रखिए जो आधा लीटर पानी, क्योंकि 9.5 और आधा मिलकर 10 लीटर हो रहा है। कह रहे दूध की कितनी मात्रा मिला दी जाए। देखो अभी भी दूध ही मिलाने की बात कर रहा है, दूध 9.5 है तो कहेंगे सर दूध के साथ x मात्रा और मिला दीजिए, ताकि इसमें केवल 2% पानी हो। देखो जी, पानी खोज रहा है मात्र 2%। ठीक है, पानी खोज रहा है मात्र 2%, यानी दूध कितना होना चाहिए 98, क्योंकि जुटकर दोनों 100 आना चाहिए। ठीक है ना, तो यहां तक करने के बाद हमने काट दिया 49 बार में। ठीक है, तो 9.5 प्लस x बराबर 49 गुने 5 करेंगे तो 9 पचे 45 के 5 हाथ में रहा 4, 9 पचे 45 के 5 हाथ में रहा 4, 5 20 4 24, यानी 24.5 आया। करके देख लीजिएगा, रोज का काम है। देन x इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा, 24.5 माइनस 9.5, x बराबर 24 में से 9 गया 15 लीटर आपको अरे हमें तो लग रहा है 15 लीटर होगा। हम एक बार बुक का सहारा लेना चाहेंगे इसके आंसर के लिए। 124, हाँ जी बिल्कुल सही है। हम बना दे और गलत हो जाए, हम कंफ्यूज इस पे हो गए कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ज्ञात करेंगे, क्यों नहीं कर सकते। आपका उत्तर डी होगा जी, इनमें से कोई नहीं, यानी 15 लीटर आपका उत्तर है। आई बात समझ में, कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर हो रहा है यहां तक तो। ठीक है, सब लोग कह दीजिए एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लियर है, यस या नो, हाँ या ना में जवाब दो सब लोग। सबको समझ में आ रहा है, पक्का लॉक करे। चलिए तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। इस सारे क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन के डाले गए हैं। पानी और अल्कोहल के 400 मिलीलीटर अल्कोहल में घोल में 15% अल्कोहल है। तो देखिए मिश्रण तो आपको पता ही है कि 400 ml का है। आप अल्कोहल निकाल लो कि कितना है भाई। अल्कोहल 15% है ना, 15/100, 00 से 00, 60 ml, 60 मिलीलीटर अल्कोहल है। इसमें कितना देखो, तो 60 ml अल्कोहल है, यानी पानी कितना होगा भाई। 400 का घोल था और 60 अल्कोहल है, यानी पानी 340 होगा। ठीक है, कह रहे इसमें कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए कि नए घोल में 32%। चलो भाई पहले अल्कोहल को ही लिखते हैं, पानी नीचे 340, कितना अल्कोहल और मिलाएंगे, एक्स अल्कोहल और मिला देंगे, ताकि घोल में 32% अल्कोहल हो जाए। देखो जी, अल्कोहल ऊपर था इसलिए हमको ऊपर रखना पड़ा। अगर आप अल्कोहल नीचे रखते हैं तो आपको प्रतिशत वाला वैल्यू भी नीचे रखना पड़ेगा। तो 100 में 32% अल्कोहल है, यानी 68% कुछ और होगा, आई मीन पानी। तो कितना मिलाएंगे, एक्स मिलाएंगे, आइए चेक करते हैं प्रतिशत से प्रतिशत। 8 चक 32, 17 चक 68, 17 दूनी 34, 20 बार में ये 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये भाग में उधर गुना 20 80,
160 x इज इक्वल टू 160 माइनस 60, देन आपका उत्तर हो गया सर जी 100 ml और मिला दीजिए अल्कोहल। देखिए है आपके ऑप्शन में 100 मिलीलीटर अगर अल्कोहल आप और मिलाते हैं तो जो आपकी इच्छा है प्रश्न के अनुसार वो इच्छा पूरी होगी। और जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि बिल्कुल समझ भी पा रहे होंगे। हम बढ़े आगे, सब लोग कह दीजिए यहाँ तक क्लियर है सबका, ठीक है। अब देखो एक क्लास में खत्म होता है तो ठीक है, क्योंकि अभी भी हमें 25 क्वेश्चन और डील करना है। क्वेश्चन मतलब टेबल मतलब काउंट नहीं करना है, बनाना पड़ता है ना, हर एक चीज को समझाना पड़ता है हमें, ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना आए। देखो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, ठीक है। ये आप लिख लो भाई, वायरल ट्रिक, मिक्सचर एलिगेशन का ये सबसे वायरल ट्रिक है। पता नहीं ये सब प्रश्न परसेंटेज में क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने आर.एस. अग्रवाल को उतना डीपली बनाया नहीं था कभी, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, अगर दे रहा है तो हम भी बिल्कुल ट्रिक का करेंगे स्वागत। एक बर्तन में शुद्ध दूध में से 20% दूध निकालकर इतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार करने के बाद बने मिश्रण में दूध की सांद्रता यानी दूध की मात्रा, ये चीज हम मिक्सचर एंड एलिगेशन में बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, ठीक है। कि भाई एक बर्तन है, इधर से दूध डाल रहे हैं, इधर से दूध निकाल रहे हैं और इधर से पानी डाल रहे हैं, फिर इधर से दूध निकाला, फिर पानी डाला, फिर दूध निकाला, फिर पानी डाला। मतलब पहले बार में शुद्ध दूध निकलेगा, सेकेंड टाइम में जब भी निकलेगा तो दूध और पानी साथ में, क्योंकि इधर से दूध निकाल रहे हैं और इधर वाले बर्तन से पानी, एक बर्तन से निकाल रहे हैं दूसरे से पानी डाल रहे हैं, फिर दूसरे से निकाल रहे हैं पानी। तो ऐसा तो नहीं कि दूध ही निकलेगा, फर्स्ट टाइम में दूध निकलेगा, सेकेंड थर्ड में पानी भी निकलेगा। तो एक बर्तन में रखे शुद्ध दूध में से 20% दूध निकालकर उसमें पानी मिला दिया जाता है। प्रक्रिया 2 बार 3 बार दोहराए। मान लीजिए कि बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा जो है, शुद्ध दूध है 100% और आप कितना निकाल रहे हैं 20%, और ये प्रक्रिया 3 बार करने के बाद, यानी कितनी बार की गई, तो सर जी 3 बार की गई। तो ऐसे में दूध की सांद्रता यानी शेष दूध की मात्रा अगर पूछे, ठीक है, शेष दूध, कहीं कुछ और भी रह सकता है लेकिन हम अगर दूध है तो दूध पे ही बना देते हैं। एक फॉर्मूला होता है x इंटू 1 माइनस वाई बटे एक्स टू दी पावर n, ठीक है, जहां हम ये भी लिखा देते हैं x हो गया कुल दूध की मात्रा, बाई निकाली गई दूध की मात्रा, और n कि आप कितनी बार, प्रक्रियाओं की संख्या, आप कितनी बार निकाल रहे हो। तो शुद्ध दूध हम अपने मन से मान चुके हैं कि सर 100% था। 1 माइनस कितना निकाल रहे हैं, 20 निकाल रहे हैं, 20/100, और ये काम कितनी बार, ये काम आप 3 बार कह रहे हैं ना, तो 3 बार 20/100, 100 गुने 5 एकम 5, 5 में से 1 गया, क्योंकि ऐसे भिन्न का जोड़ घटाव आता ही होगा सबको। ये काम 3 बार हो रहा है तो 3 बार करेंगे गुना 20/100, 5 चक 20, 4 चक 16, 16 चक 64, और 64 गुने 4 256/5 करेंगे तो 51.20%। आप निकाल के देख लेना, आपके प्रश्न का उत्तर ये, यानी शेष दूध की मात्रा 51.20%। ये एक फॉर्मूला है और ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो ज्यादातर मिक्सचर एंड डेलीगेशन में पढ़ाया जाता है, लेकिन चलो यहाँ पर है तो हम बता रहे हैं। जिस स्टूडेंट को ये मिश्रण वाला टॉपिक समझ नहीं आ रहा है वो बेसिक से पढ़िए जाके मिक्सचर एलिगेशन, फिर आपको 100% गारंटी के साथ समझ में आएगा, ये वादा है मेरा। ओके, हम आगे बढ़े। 126 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं 127 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है 30 किलोग्राम नमक और पानी के घोल में पानी के, अच्छा ये भी क्वेश्चन मिस्टेक है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कह रहा है 30 किलोग्राम और नमक और पानी के 2% घोल में कितना शुद्ध नमक मिलाएं ताकि यह नमक का घोल 10% बन जाए। थोड़ा सा टाइपिंग अजीब टाइप का किया है, क्या सवाल कहना चाह रहा है हम जरा देखें तो सही। सवाल कह रहा है कि अच्छा अच्छा 2% है इसमें, ओके 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 ठीक है। सवाल कह रहा है 30 किलोग्राम का नमक है और नमक और पानी में 2% घोल, ये क्या कह रहा है। 30 किलोग्राम और नमक और पानी के 2% घोल में कितना शुद्ध नमक मिलाया जाए
ताकि यह नमक का जो घोल है उधर, मतलब ये जो घोल है ना ये नमक का है, सही ढंग से लैंग्वेज लिखा नहीं है बुक में। तो आप देख लीजिए कि मिश्रण की मात्रा कितनी है, 30 किलोग्राम नमक और पानी का मिश्रण है, जिसमें नमक की प्रतिशत वैल्यू 2% है। कह रहे हैं हम कितना नमक और मिला दे ताकि यह प्रतिशत 2% से बढ़कर 10% हो जाए। तो आपको पता है कि मिश्रण की मात्रा 30% है, आप निकाल लीजिए कि नमक की मात्रा कितनी है। कहेंगे सर 30 का 2%, 2% यानी 2/100, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 6/10 यानी 0.6 kg, ये आपके नमक की मात्रा है। तो देखिएगा, कहेंगे सर 0.6 kg नमक है, यानी 29.4 किलो 4 पानी होगा, क्योंकि मिश्रण 30 का था ना, और 30 में जैसे 0.6 आया नमक, तो बाकी जो बचा तो 30 में 0.6 घटाएंगे तो 60 ग्राम हुआ ना, ये 600 ग्राम हुआ सॉरी, तो 29 किलो 400 ग्राम यानी 29.4। अब ये दोनों तरफ सेम रखा, केजी केजी है। अब कह रहे हैं इसमें कितना नमक और मिलाया जाए, x नमक और मिलाइएगा तो नमक की 10% का घोल बनेगा, यानी 10% नमक यानी 90% कोई और, 10% का नमक का घोल बनेगा यानी 90% पानी, प्रतिशत से प्रतिशत, जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है। अब तिरछा तिरछी गुना करिए तो 29.4, या फिर ऐसे कर लो पहले, 9 छक 54, 5.4 प्लस 9 गुने x 9x बराबर 29.4, देन 9x इज इक्वल टू, इसको उधर करेंगे तो 29 में 5 गया 24, तो x इज इक्वल टू 24/9, और आपका उत्तर हो जाएगा 8/3, 8/3 यानी 2.2/3 किलोग्राम। आप इतना नमक मिला दीजिए, आपका जो प्रतिशत वैल्यू 2% था वो 10% हो जाएगा। ये एकदम बेहतर कॉन्सेप्ट है, और कुछ बच्चों को इसलिए नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैंने क्लियरली बोल दिया है कि ये मिक्सचर का टॉपिक है। जब तक मिश्रण का पूरा पूरा नॉलेज नहीं रहेगा तब तक आप इस तरह के प्रश्नों को डील नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल 100% श्योर है कि आप डील नहीं कर पाओगे, तो ऐसे थोड़ी परेशानियां होगी कुछ बच्चों को। हम आगे बढ़े, कुछ नहीं भाई, 30 लीटर का मिश्रण था, ठीक है, 30 केजी है, केजी का मिश्रण था, उसमें से मात्र 2% नमक था, तो हमने निकाला तो हमें नमक की वैल्यू इतना मिला। अब कह रहा है कि कितना नमक और मिला है कि नमक की वैल्यू 10% हो जाए, तो 2.6 नमक होने का मतलब है बाकी जो बचा होगा 30 में 29.4 वो पानी होगा। x नमक और मिलाएंगे तो आपको नमक की वैल्यू 10 चाहिए, तो 90 पानी। बस सिंपल सॉल्यूशन। सवाल एक और आपके स्क्रीन के ऊपर है कि x बराबर 22 का 90%, x बराबर 22 गुने का मतलब गुना 90 है, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, जीरो से जीरो, 22 को पकड़ के इधर लाओ यानी 9/10, यानी x की वैल्यू 9 और 22 की वैल्यू 10। तो सवाल कह रहे हैं 22 x का कितना प्रतिशत, तो जिसमें का लगा रहे हो उसको पहले रखिए, y x का कितना प्रतिशत है, तो x का वाट, वाट यानी w मान लेते हैं, w प्रतिशत बराबर y। क्यों? क्योंकि फिर से x रखिएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, दो दो को x कहां से आ गया। तो कह रहा है बाई जो है भाई x का कितना प्रतिशत है, तो x का वाट w प्रतिशत बराबर बाई, x के जगह पर 9 है, का मतलब गुना, w प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100, अब बराबर बाई, बाई के जगह पर 10 है, सॉरी बाई के जगह पर 10 है, ठीक है। तो w की वैल्यू चाहिए, तो ये भाग में उधर गुना में 1000, और ये गुना में इधर आएगा तो भाग में 11×99, 11×99 और 9 एकम 9, 111.1/9%। आई बात समझ में? एकदम समझ में आया होगा बिल्कुल। हमने x और y का एक रेशियो निकाल दिया, कह रहे x y का 90%, तो x बराबर y का 90/100, प्रतिशत y को इधर पकड़ के लाए तो x बराबर 9/10। कह रहे y जो है कॉमा दे दिया बीच में, देख लो ये कॉमा है ना, यही सब कुछ करा रहा है आपको। y x का कितना प्रतिशत है, तो x का कितना क्यों कब, w प्रतिशत बराबर y, दोनों का मान इधर गिवन था उधर पुट कर दिए मान ले जाके। बाई का x प्रतिशत बराबर वाट का 22%, ओके ट्राई करते। वाई का मतलब गुना x, प्रतिशत हटाइएगा बटा में 100, बराबर यहाँ पर जो वाट है उसको w रख दीजिए, का मतलब गुना y, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100, 100 से 100 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, क्या चाहिए, वाट के जगह पर आ गया x
व्हाट का ही तो वैल्यू पूछ रहा है ना, ये जो क्वेश्चन में आता है उसको W लिखे व्हाट, x इज द राइट आंसर। करना क्या है, सिंपल वे है, सॉल्यूशन है, कर दिया हमने। y बराबर x, y का मतलब गुना x प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100 बराबर 80 गुने 4/5। का मतलब गुना ही होता है ना, 16 बार में ना, 16 × 85। तो y गुने x बराबर, ये भाग में इधर गुना में, तो 16 × 64 गुने 100। यही तो पूछ रहा है, बाई एक्स, एक्स बाई तो पूछ रहा है, एक्स बाई बराबर 6400। उम्मीद है कि डी होगा आपका उत्तर। एक देख लेता हूं मैं, 130, 130 का डी, बिल्कुल इनमें से कोई नहीं। यह आपका उत्तर हो गया आज के क्लास का। उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत कुछ सीखा होगा आपने। अगली क्लास जिसमें 20 क्वेश्चन है वो पूरा कंप्लीट कर देंगे। ओके।